I am teaching you your chapter number 7 and the topic is adaptation in animals to polar regions. polar regions में जो animals पाए जाते हैं उनमें किस तरह के adaptation उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पोलर रीजन होता है वो कवर्ड होता है स्नो से और बहुत ही कोल्ड होता है थ्रू आउट द ईयर, और विंटर में उसका जो टेम्परेचर होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो एनिमल्स लिविंग अंडर सच सीवियर कंडीशन हैव अडेप्टेड बाय डेवलपिंग सर्टेन स्पेसिफिक फीचर्स। इस ऐसी सीवियर कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए जो वहाँ पे एनिमल्स होते हैं उनके जो अडेप्टेशंस होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक फीचर्स उनके अंदर डेवलप होते हैं। उसके बारे में हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है जो पोलर रीजन्स में एनिमल्स होते हैं वो यूजुअली वाइट और लाइट कलर के होते हैं, ठीक है, जिससे कि वो ईजिली विजिबल नहीं हो पाते स्नोई बैकग्राउंड में, और इससे वो उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है उनके प्रीडेटर्स से, यानी उनका शिकार होने से बच जाता है। उसके बाद जो ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं पोलर रीजन के वो हाइबरनेट हो जाते हैं ड्यूरिंग विंटर्स एंड द एनर्जी फ्रॉम द फूड ऑलरेडी स्टोर्ड इन द बॉडी। हाइबरनेशन मिनिमाइजेज दियर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हाइबरनेट हो जाते हैं यानी खुद को वो छुपा देते हैं, अंडरग्राउंड कर देते हैं विंटर सीजन के दौरान, ताकि जो उनकी एनर्जी है वो सेव हो सके, और ऑलरेडी जो उनके अंदर स्टोर्ड फूड हैं उसी से उनका काम चलता रहता है, और हाइबरनेशन की वजह से उनके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी मिनिमाइज हो जाती है यानी कम हो जाती है। नेक्स्ट इज द एनिमल्स इन दीज रीजन्स हैव थिक वूल एंड फ्लीस ऑन दियर बॉडी। जो भी पोलर रीजन्स में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर थिक वूल की लेयर होती है, फ्लीस जिसको बोलते हैं हम, और जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम कोल्ड से उनकी प्रोटेक्शन होती है, और उनके द फैट अंडर द स्किन आल्सो गिव्स देम प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड। उनके स्किन के ऊपर फैट की एक लेयर जमा होती है, डिपॉजिट होती है, जिससे उनको कोल्ड के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अडाप्टेशन इन पोलर बियर्स, यानी पोलर बियर में किस तरह की अडाप्टेशन होती है। पहला है वाइट थिक फर। उनका जो फर होता है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन जो होती है वो बिल्कुल ईजिली विजिबल ना हो बैकग्राउंड में, इस वजह से वो थिक होती है और वाइट कलर की होती है। ओके, वाइट कलर की उनकी जो फर है वो वाइट थिक फर होता है, ताकि वो इजीली स्नोई बैकग्राउंड में विजिबल ना हो, जिससे वो प्रीडेटर से खुद को प्रोटेक्ट कर सके और अपने प्रे को पकड़ने में वो उनको सुविधा हो। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, और ये जो थिक फर होता है वो उनको एक्सट्रीम कोल्ड से भी बचाता है। नेक्स्ट है लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। उनके स्किन के अंदर एक फ़ैट की लेयर होती है जो कि एडिशनल इंसुलेशन का काम करती है और उनको एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है। देन है वाइड एंड लार्ज पॉज हैविंग क्लॉज। इनके बहुत वाइड और लार्ज पॉज होते हैं, क्लॉज भी होते हैं, जो कि उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं, स्नो को डिगिंग में हेल्प करते हैं यानी खोदने में, स्नो पे वॉकिंग करने के लिए उनको हेल्प करते हैं, अपने प्रे को होल्ड करने के लिए करते हैं, और सेल्फ डिफेंस में भी उनकी जो है मदद करते हैं उनके जो क्लॉज हैं और लार्ज पॉज हैं। ओके, देन स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। उनकी जो स्मेल की सेंस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे वो एनिमी को बहुत ही आसानी से लोकेट कर लेते हैं यानी पहचान जाते हैं। हाइबरनेशन का उनके अंदर जो है प्रॉपर्टी होती है, और वो खुद को हाइबरनेट कर लेते हैं इन देयर डेंस। ड्यूरिंग हाइबरनेशन दे लिव ऑन द स्टोर्ड बॉडी फैट। जो उनके बॉडी के अंदर फैट स्टोर होता है उसी के मतलब उसी के ऊपर वो आश्रित हो जाते हैं, और उसके वो उनको सपोर्ट करते हैं उनको ज़िंदा रखने में। अब हम पढ़ेंगे अडॉप्टेशन इन पेंगुइन्स। क्या अडाप्टेशन है पेंगुइन्स में पोलर रीजन में रहने के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे। पेंगुइन इज़ वेल नोन एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन। पेंगुइन कहाँ रहता है, ये पोलर रीजन का अडाप्टेड एनिमल है। और क्या क्या अडाप्टेशंस हैं एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए इस बर्ड में, दैट इज़ नोन एज पेंगुइन। इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहला है वाइट फेदर्स ऑन द बेली। इनके बेली के ऊपर वाइट फेदर्स होते हैं,
और वाइट फेदर्स ऑन द बेली मर्ज वेल विद द स्नोई बैकग्राउंड, जो पूरा बर्फीला वातावरण होता है, बैकग्राउंड होता है, उसमें आसानी से ये छिप जाते हैं। और दिस प्रोटेक्ट्स पेंगुइन फ्रॉम दियर प्रीडेटर्स, और डेफिनेटली प्रीडेटर्स से भी खुद को बचा पाते हैं। और शॉर्ट बट थिक फेदर्स मेक दियर बॉडी वाटर प्रूफ, शॉर्ट या थिक जो फेदर्स इनकी बॉडी के ऊपर होते हैं ये इनको जो है वाटर प्रूफ रखते हैं, वाटर में ये डूबते नहीं हैं इससे। नेक्स्ट इज़ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, इनके स्किन के ऊपर थिक लेयर होती है फैट की, जिससे ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी खुद को बचा पाते हैं। देन अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, वेब्ड फीट एंड फ्लैटन फ्लिपर लाइक विंग्स, ये जो फीचर्स हैं ये पेंगुइन्स को स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ओके, लास्ट है पेंगुइन्स लिव इन ग्रुप्स एंड रिमेन हडल्ड टुगेदर, ये जो ग्रुप्स में ये हमेशा रहते हैं, हडल्ड टुगेदर यानी बिल्कुल सट के चलते हैं, इससे ये गर्म रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अडाप्टेशन इन पोलर बर्ड्स, यानी पोलर रीजन में जो बर्ड्स पाए जाते हैं उनमें किस तरह के अडाप्टेशन है उसको हम जानेंगे। बर्ड्स लिविंग इन द पोलर रीजन कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड विंटर, बहुत ही ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, सो ये माइग्रेट हो जाते हैं वार्मर रीजन को जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है। और फिर कब रिटर्न होते हैं, जब विंटर ओवर हो जाता है तब ये रिटर्न होते हैं। दिस टेम्पररी चेंज ऑफ लिविंग प्लेस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। ठीक है, साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू भरतपुर बर्ड सेंचुरी, राजस्थान हरियाणा के डिफरेंट पार्ट्स में ये जो है साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट कर जाते हैं जब बहुत ही ज़्यादा कोल्ड सीज़न आता है।